हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13 का। और ये क्वेश्चन आपके पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने बनाया था ना 10 और 11, उससे ही रिलेटेड है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो वहाँ पर से क्लियर हो जाए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो 12th वाले में क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना अपने को एक ट्रायंगल ABC, जिसमें BC जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर का हो, एंगल B हमको 30 डिग्री का बनाना है, जैसे वहाँ पर 45 और 60 का बनाए थे। AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। और अपने कंस्ट्रक्शन को हमें जस्टिफिकेशन भी करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो जैसे पहले कर रहे थे सेम टू सेम वही काम करेंगे। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है कि BC जो एक साइड है 6 सेंटीमीटर का वो बनाइए। तो हम लोग एक 6 सेंटीमीटर यहाँ पे साइड बनाएंगे। ये 1 से लेकर के 6 तक आ गया। इसका नाम B, इसका नाम C, यहाँ पर लिख दो आप लोग 6 सेंटीमीटर। देखो हमको लाना क्या है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हमको AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लाना है। यानी कि यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट A होगा तो मैं AB में से AC को माइनस करूँगा ना, तो मेरा 3.5 आएगा। तो अब ऐसा हम लोग कैसे पॉसिबल कर सकते हैं वो समझना। सबसे पहले तो हमसे बोला गया था कि एंगल B जो है हमारे पास वो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर अपन B में एक 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पकड़ा, अपने प्रकार को सर्कल बनाया, सेमी सर्कल। उसके बाद अब यहाँ पर रखूँगा मैं, और ये पहला एंगल कट करूँगा तो 60 डिग्री का होगा। फिर 60 में कट करूँगा, अच्छा 60 बन गया ना, तब कट करने की जरूरत है ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, तो ये इधर एक ठो आर्क मारो, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में रख करके, और फिर 60 में रख करके उसी आर्क को दोबारा से कट कर दो। तो ये हो जाएगा। हम ओहो यार, ये एकदम नहीं पकड़ने बनता है मेरे को। वीडियो बनाते समय कल भी ऐसी हो रहा था। कोई बात नहीं, हम लोग इसको कंप्लीट तो करेंगे चाहे कैसे करें। तो यहाँ पर रखा हमने, और ये हमने आर को दोबारा से ऐसे कट कर दिया। तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का बाइसेक्टर यानी कि 30 डिग्री। तो लंबा सा एक लाइन बना दो। अब आप सबसे पहले क्या करो पता है, आपको बोला गया था ना कि 3.5 आना चाहिए AB और AC माइनस करने पर। यानी कि AB हमारा थोड़ा दूर में होगा, तब तो हम लोग AB में से AC को माइनस करेंगे, तब हमारा 3.5 आएगा। अगर मैं यहीं पर AB बनाऊंगा, उसमें से AC माइनस करूँगा, तो कहाँ से 3.5 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ही एक 3.5 का यहाँ पर एक आर्क ले लेते हैं। देखो कैसे करना है आपको। तो ये रहा हमारा 3.5, यहाँ पर रखा हमने, इसको बड़ा किया और ये जा करके 0 से मिला दिया, तो 3.5 आ गया। तो आप लोग B में रखिए और एक 3.5 का आर्क कट कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि आर्क कहाँ पर आया है हमारे पास, तो आर्क हमारे पास ये वाला पॉइंट पे आया है। ये जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो हमने 3.5 सेंटीमीटर पहले से ही निकाल ली है। अब आप क्या कीजिए कि ये जो हमारा पॉइंट मिला अपने को, अब इसमें से आप इसको कुछ नाम रख दीजिए। जैसे अभी हम लोग इसको A तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अपन का पहले से ये हमारा 3.5 है। हम लोग को तो AB माइनस AC करने पे 3.5 आना चाहिए। तो इसका नाम जैसे अपन कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ABCD रख सकते हैं, या फिर P रख सकते हैं, कुछ भी, मैं D रख देता हूँ। अब आप इस D को और इस C को आपस में ज्वाइन करो। तो ये मैंने D और C को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारी लाइन बनी हुई है ना, ये DC जो बनी हुई है, आप इसका बनाइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री का सीधा लाइन जो बनता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो बाइसेक्ट भी करता हूँ, तो मैं आधे से ज़्यादा इसका रेडियस ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं पहला आर्क मारता हूँ, ठीक है, और नीचे साइड दूसरा आर्क मारता हूँ। थोड़ा सा बड़ा ही आर्क रखते हैं, बाद में तो कट करने में बहुत दिक्कत होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसी तरीके से इस वाले में रखते हैं, और इसी आर्क को दोबारा से कट करेंगे, और नीचे वाले को भी दोबारा से कट करेंगे। देखो नीचे वाला पूरा कट नहीं हुआ ना, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा छोटा ही रख दिया था। कोई बात नहीं, इसको फिर से यहाँ रखूँगा मैं, और अपने प्रीवियस वाले आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। ओह, अच्छे से एडजस्ट हुआ, ठीक है। तो अब ये जो हमको दोनों पॉइंट्स मिले हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो ये मेरा DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। तो अब आप क्या करो, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन करते के साथ ऊपर मिला भी देना। देखो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है DC का, जो कि इस पॉइंट पे जाकर मिल रहा है ना, तो बस इस पॉइंट का नाम आप लोग रख दो A। तो अब देखना कि हमारा A से लेकर के जब अपन माइनस करेंगे AB से लेकर के AC को, तो हमारा 3.5 ही निकल करके आएगा। कैसे निकल करके मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप AC को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अब ये हमारा जो ABC है ना, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अभी मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊँगा कैसे हुआ ये। यहाँ पर आप लोग लिख लो पहले कि ट्रायंगल ABC इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बाकी आपको स्टेटमेंट्स वगैरह, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे ही लिखने हैं मैंने आपको समझा ही दिया है, कि एग्जांपल देखिए और उसके थ्रू अपना स्टेप खुद से बनाइए, ठीक है। तो अब अपना ABC जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल कैसे हो गया भैया, वो समझिए आप लोग। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल ADC बना है, इन ट्रायंगल ADC, इसमें हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो इधर वाला लाइन बनेगा हमारे पास, जिसको अपन AD बोलते हैं, और ये जो हमारा AC है, ये दोनों साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो AD है वो इक्वल है हमारे AC के,
और अगर अपने को यहाँ से BD निकालना है, BD कितने का है, BD 3.5 का शुरू में हमने बना दिया था ना, तो अगर हमको BD निकालना है तो BD के लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो AB कंप्लीट AB है उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इस वाले पॉइंट को, AD को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा AD है उसका वैल्यू हमने पहले AC निकाल करके रखा है, तो यहाँ पर आप लिखो BD इक्वल टू AB माइनस AC, ठीक है, AD के बदले हमने AC कर दिया, और AB माइनस AC इक्वल टू क्या आ गया, BD आ गया, और BD कितना था 3.5 था, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख दो कि अतः हमारा AB माइनस AC जो है ना वो ऑटोमेटिकली 3.5 सेंटीमीटर आ जा रहा है, और यही हमको इसी को जस्टिफिकेशन करना बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जस्टिफिकेशन लिख दोगे, ठीक है, जस्टिफाई या जस्टिफिकेशन जो भी लिखना चाहो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि आपकी स्टेप्स जो दिमाग में थोड़ा सा घुसे कि किस तरीके से हमको बनाना रहता है। पिछले 2-3 क्वेश्चन आपने कंटिन्यू बनाया तो आपके दिमाग में ये चीज़ घुसने वाली होगी, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 13th वाला सिमिलर क्वेश्चन उसे भी बना लेते हैं। सो एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से। हमको एक यहाँ पर भी ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस का नाम इस बार AB होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, एंगल A हमारा 30 डिग्री का बनना चाहिए, AC माइनस BC जब हम लोग करें तो वो 2.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। फिर से जस्टिफाई भी करना है, तो जैसे पहले बनाया ना सेम टू सेम यहाँ पर भी बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है कि जो साइड हमारा AB हो वो 5 सेंटीमीटर का हो, तो अपन एक साइड बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे नीचे में। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का लाइन, इसका नाम A रहेगा, इसका नाम B रहेगा, और ये 5 सेंटीमीटर का होगा। देन हमको बोला है एंगल A जो है वो 30 डिग्री का हो, तो जैसे पिछले बार एंगल A बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हिले नहीं, ये बहुत हिलता है, ऐसे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर रखा हमने, अच्छे से दोनों हाथ का यूज़ करूँगा। फिर एक 60 डिग्री का बना, 60 को बाइसेक्ट करने के लिए इधर आर्क मारूंगा और 60 वाले पॉइंट में रख करके उसी आर्क को दोबारा से कट करूँगा, तो हमारा ये 60 का बाइसेक्टर बन गया। तो अब ये जो है हमारे पास ये पॉइंट को हम लोग मिला करके एक लंबा सा लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक लंबा सा लाइन बना दिया। अब हमको क्या करना है कि हमसे फिर वही चीज़ बोला है कि हमको लेकर के आना है AC माइनस में BC। मैं पे लिख भी देता हूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ, AC माइनस में BC इक्वल टू 2.5 लेकर के आना है। तो इसी लाइन में आप क्या करोगे, जल्दी से 2.5 ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर मैं कहीं पर पास में ही C का पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं C का पॉइंट लेता हूँ तो उस कंडीशन में हमारे पास AC और माइनस में BC करने पे 2.5 तो आने वाला है नहीं, इसका मतलब मेरा जो C है वो कहीं दूर में होगा, तो 2.5 हम लोग क्या करेंगे, पास में एक D पॉइंट ले लेंगे। तो इसको अपन मेज़र करते हैं 2.5 सेंटीमीटर का, कहाँ गया 2.5, ये रहा। और दे पहले से ये 2.5 एकदम है, हल्का सा थोड़ा सा बस ऊपर नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा उसको सेट कर देता हूँ। बाकी 2.5 तो पहले से, यानी कि यहीं पर मेरा D पॉइंट बनेगा। देखते हैं, अच्छा नहीं यार यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना ये पॉइंट D हो गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम आप लोग D रखिएगा, इस वाले पॉइंट का, और ये जो पॉइंट है D को हम लोग मिला देंगे B से। और इसके बाद का आपको प्रोसेस पता ही है कि अब हम लोग को इस DB का ही क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो B में रखता हूँ मैं, ऊपर में एक आर्क मारता हूँ, ठीक है, उसके बाद D में रखता हूँ और इसी आर्क को दोबारा से कट कर देता हूँ। सेम काम नीचे में भी करना है, यहाँ पर नीचे में एक आर्क कट करो, हो एकदम नहीं बनता है यार, राइट हैंड से बनाने वीडियो की वजह से लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे D में हमने रखा, अब B में रख करके इसी आर्क को दोबारा से कट कर देंगे। तो अब हमको जो 2 पॉइंट्स मिले इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को, तो हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। और ध्यान रखना कि इसको आप लोग पूरा इस वाले लाइन से ज्वाइन करते हुए ले आना, ठीक है। तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। तो जहाँ पर ये हमारा टच कर रहा है ना इस वाले लाइन को, इसी का नाम दे दो आप A बोल रहा हूँ, C नाम देना था ना, ये तो पहले हो चुका था, पिछले बार वाला A था, इस बार हमको नाम देना है इसका C। तो इस वाले पॉइंट का नाम हमने रख दिया C। अब C और B को आप जब मिला दोगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा जो बनेगा ट्रायंगल, ये हमारा जो ट्रायंगल ABC है यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसको भी जस्टिफाई करेंगे हम जल्दी से, यहाँ पर लिख लो पहले कि ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ओके। अब जस्टिफिकेशन में इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा वो समझ लीजिए जल्दी से। तो जस्टिफिकेशन, अब यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि हमारे पास जो इस ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, इसके अंदर की जो CD होगा और जो CB होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल BCD में हमारा जो CD है वो इक्वल है हमारे CB के, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इक्वल है, ठीक है। CB मत लिखो, इसको आप यहाँ पर बुक में BC वर्ड यूज़ किया तो अपन भी यहाँ पे BC ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो CD और ये जो BC आपस में इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड। अब हम लोग पकड़ेंगे पूरा ये वाला जहाँ पर हमको 2.5 लाया हुआ था, देखो ये पहले से 2.5 हमने मेज़र किया हुआ था AD को। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर मुझे AD निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, पूरा AC में से
माइनस कर दूंगा इस सी डी को, ठीक है। और सी डी के बदले में हमको पता ही है कि हम लोग बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो आप लोग ए सी माइनस बी सी। अब बस यहाँ पर आप लोग लिख दो कि हमारा ए सी माइनस बी सी जो है वो इक्वल आ गया ए डी के, और ए डी जो हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, बस हमारा जस्टिफाई हो गया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन अब कंप्लीट होते हैं। अब जो है अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है, तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो इंस्टा और टेली के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।